दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख शब्दावली, इनके संक्षिप्त रूप और पूर्ण विस्तार। इनमें से कई संक्षिप्त शब्दावलियों का पूर्ण रूप आप जानते होंगे, लेकिन कई ऐसे टर्म हैं जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर विज्ञान के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर की प्रमुख संक्षिप्तियां और उनके पूर्ण रूप। पहला शब्द है दोस्तों AAC। AAC का फुल फॉर्म क्या होता है आप जान लीजिए। एडवांस ऑडियो कोडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। AAC का पूर्ण रूप एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। ADC का पूर्ण विस्तार है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। AI आप जानते भी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूर्ण विस्तार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एल्गोल, तो दोस्तों ये शब्दावली यूज होती है एल्गोरिदम लैंग्वेज के लिए। तो एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ALU ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूर्ण विस्तार होता है। AM तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM का पूर्ण विस्तार है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसी तरह AMD, इसका पूर्ण विस्तार है दोस्तों एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। ANSI बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। इसमें ANSI का पूर्ण विस्तार होता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ATM तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप जानते हैं ATM का फुल फॉर्म। इसके अलावा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी होता है ATM का पूर्ण विस्तार। अर्पानेट क्या है तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट का फुल फॉर्म है। और AVI देखिए ऑडियो वीडियो इंटरलेविड जो है दोस्तों, AVI का पूर्ण विस्तार होता है। A/D तो ये एनालॉग टू डिजिटल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में या कंप्यूटर की शब्दावली में प्रयुक्त होता है। AD तो एनालॉग टू डिजिटल। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ASCII तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का पूर्ण विस्तार है। BARC का आप जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BCC तो ये ईमेल भेजने में प्रयुक्त होता है। जब हम किसी को कॉपी करते हैं तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म है। BCD तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है BCD, इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR तो बार कोड रीडर। और BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का पूर्ण विस्तार है। BPI क्या है तो दोस्तों आप जान लीजिए बाइट्स पर इंच, ये BPI का फुल फॉर्म है। और इसी तरह आप देख सकते हैं BPS तो BPS यानी बीट्स पर सेकेंड। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, आप जानते हैं। और ईमेल में एक प्रयुक्त होता है CC तो कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी जिसको आप कॉपी करते हैं उसको अन्य लोगों को नहीं दिखाई देगा कि किसको किसको आपने वो कॉपी किया है, लेकिन CC में जो कार्बन कॉपी होती है ये अन्य लोगों को भी दिखाई देता है कि किसको किसको ये मेल सेंड किया गया है। CD का पूर्ण विस्तार आप जानते भी हैं कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अलावा CAL का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। और CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। C. ये महत्वपूर्ण जो है केंद्र है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये जो है C. का पूर्ण विस्तार है। आप देखिए CDR कंपैक्ट डिस्क
रिकॉर्डेबल जो होता है CDR का फुल फॉर्म है। CD रोम, तो CD का अर्थ या CD का पूर्ण विस्तार कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरह आप देख सकते हैं CDRW, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर डिस्क रीड एंड राइट। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टर्म है कंप्यूटर में CDEC। दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ये CDEC का पूर्ण विस्तार है। CMOS, ये कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS होता है। कोबोल, तो कोबोल क्या है? ये एक कंप्यूटर भाषा है, आप जान लीजिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये कोबोल का फुल फॉर्म है। कोमल COMAL, यानी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके अलावा देखिए CPI, ये कैरेक्टर पर इंच होता है, CPI का फुल फॉर्म। और CPU आप जानते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRS, तो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम CRS। CRT, ये कैथोड रे ट्यूब होता है, जो पहले कंप्यूटर जो कैथोड रे ट्यूब आधारित थे उसमें ये यूज होता था, तो कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। CU, तो आप जान लीजिए कंट्रोल यूनिट। CTS, तो क्लियर टू सेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है CTS, इसका पूर्ण विस्तार है क्लियर टू सेंड। DAC यानी DA, डिजिटल टू एनालॉग होता है। और AD आप जानते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल होता है। DAC का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। और DB, दोस्तों डेटाबेस, डेटाबेस को DB कहा जाता है शॉर्ट में। DBMS क्या है? तो आप जान लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL का फुल फॉर्म है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DDS का डिजिटल डेटा स्टोरेज। DEC का डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। और डेल, तो डेल ये डिलीट का शॉर्ट फॉर्म है, DEL डेल, यानी डिलीट यानी मिटा देना। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम जो है इसको DFD कहते हैं। और DNS आप जानते हैं, ये डोमेन नेम सिस्टम है। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। और DPI, ये डॉट्स पर इंच का संक्षिप्त रूप है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। DRAM, तो ये डायनेमिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डायनेमिक होती है उसको DRAM कहते हैं। DRDO, दोस्तों ये महत्वपूर्ण संगठन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिससे भारत की रक्षा अनुसंधान, मिसाइलें और तकनीकी का विकास किया जाता है। DSDD, ये डबल साइडेड डबल डेंसिटी। और DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTR क्या है? डेटा ट्रांसफ़र रेट को DTR कहा जाता है। और दोस्तों DVD, तो अब ये तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये अब पुराना हो चुका है ये तकनीकी। DVD, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। बिजनेस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और देखिए एक महत्वपूर्ण टर्म यहाँ पर है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये EBCDIC का पूर्ण रूप है। E-कॉमर्स, इसमें इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाने वाला व्यापार E-कॉमर्स कहा जाता है। EDGE यानी एज, ये क्या है आप जान लीजिए, इन्हेंस्ड डेटा रेट फॉर GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इवोल्यूशन, ये एज, ये एक प्रकार की तकनीकी या टेक्नोलॉजी है। EDP, दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थानों में EDP सेल होता है, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDSAC क्या है? तो आप जान लीजिए EDSAC, ये इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। EEPROM, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का फुल फॉर्म है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। EFT का पूर्ण विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और हम में से बहुत सारे साथी अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है कर रहे हैं,
विभिन्न एप्लीकेशन से या मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इनियक ये एक कंप्यूटर था, आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, तो इनियक का फुल फॉर्म होता है। अगला है, आप देख सकते हैं दोस्तों, अर्नेट क्या है? तो ये अर्नेट यानी ERNET का फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ESC ये शॉर्ट फॉर्म है एस्केप का। और EXE ये एग्जीक्यूटेबल का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो EXE का पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो है एग्जीक्यूटेबल। फैट FAT तो फाइल एलोकेशन टेबल। FD फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को शॉर्ट में FD कहा जाता है। देखिए FDM क्या है? तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और फीफो FIFO का पूर्ण रूप है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिलो FILO तो फर्स्ट इन लास्ट आउट। और फोर्ट्रान दोस्तों ये फार्मूला ट्रांसलेशन, आप जानते भी होंगे फोर्ट्रान क्या है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि फोर्ट्रान ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GB ये मेमोरी की इकाई है गीगाबाइट। और गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को GIS कहा जाता है। GPS बहुप्रयुक्त शब्द है, GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम शॉर्ट में GPS कहा जाता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप है। HLL हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और HP एक कंपनी है हॉलेट पैकर्ड। दोस्तों हैवलेट पैकर्ड कंपनी जो HP के कई सारे कंप्यूटर एसेसरीज और बहुत सारी चीज़ें आती हैं HP के, इसका पूर्ण रूप है हॉलेट पैकर्ड। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप जानते भी होंगे। और HTTP ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को कहा जाता है। IBM तो ये दोस्तों IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है IC, तो आप जानते हैं एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है शॉर्ट फॉर्म है IC। I/O यानी इनपुट आउटपुट। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहा जाता है। IPTV क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न को IPTV कहते हैं। IRC इसका पूर्ण विस्तार इंटरनेट रिले चैट। और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसको ISDN कहा जाता है। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। और इसी तरह ISO देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म। और ISP ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। IT तो ये बहुप्रयुक्त शब्द है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका पूर्ण विस्तार। और जार JAR जावा आर्कीव, जावा आर्कीव होता है जार का फुल फॉर्म। GPEG ये फाइलों का एक रूप है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप GPEG। दोस्तों आप जान लीजिए GPEG ये फॉर्मेट है जिसमें हम फोटो आदि को कन्वर्ट करते हैं। JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। और JSP ये जकार्ता सर्वर पेज है, फॉर्मरी जावा सर्वर पेज को दोस्तों JSP कहा जाता है। KB तो ये मेमोरी मापने की छोटी इकाई है, किलोबाइट। और KBPS किलोबाइट पर सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है। KIPS इसका पूर्ण विस्तार है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और लेजर आप जानते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। नेटवर्क के संबंध में लैन एक शब्द आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूर्ण विस्तार दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का पूर्ण विस्तार है। LCD क्या है? आप जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखिएगा LCD का पूर्ण विस्तार है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी तरह LD
तो ये लेजर डायोड होता है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड को एलईडी कहते हैं। और LISP ये लाइट प्रोसेसिंग होता है। LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज और LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेशन डिजिट। LSI का पूर्ण विस्तार है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और MAN आदमी वाला नहीं, मैन का पूर्ण विस्तार है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैसे मैन जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। MB ये मेमोरी की इकाई है, मेगाबाइट। और MHz ये मेगा हर्ट्ज होता है इसका फुल फॉर्म। MIBF का पूर्ण रूप है दोस्तों मीन टाइम बिटवीन फेल्योर्स। और MICR आप जानते हैं कि ये बैंक आदि में प्रयोग होता है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का पूर्ण रूप है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और MIPS ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये MIPS का फुल फॉर्म है। MINL तो ये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो MTNL दोस्तों यहाँ पर छपा नहीं है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और मोडेम आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म मोडेम होता है। तो याद रखिएगा मोडेम का पूर्ण विस्तार मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अब आइए अगला जो हमारा शब्द है इसको देखिए, MOPS। MOPS का पूर्ण रूप है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। MOS का पूर्ण रूप है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MPEG ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप को MPEG कहा जाता है। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी। और आप जानते हैं कि बिल गेट्स इसके जो हैं मुख्य हैं। MS माइक्रोसॉफ्ट, MS एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल का पूर्ण रूप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MSD का मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और MSI का पूर्ण रूप है मोस्ट स्केल इंटीग्रेशन। इसके अलावा MS विंडोज़ क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का शॉर्ट फॉर्म है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। MTBF का पूर्ण विस्तार है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। और NAL ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL का पूर्ण विस्तार है दोस्तों। NIC का पूर्ण विस्तार है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और भारत के संदर्भ में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का पूर्ण विस्तार है। NIC नेट क्या है, तो देखिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क NIC नेट। और NIU का पूर्ण विस्तार है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NTSC ये नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी का पूर्ण विस्तार है NTSC। और एक शब्द है दोस्तों संक्षिप्त शब्द OCR। OCR यूज होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। देखिए OCR जो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और OMR सीट आप जानते भी होंगे, इसका पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है, इसको OSS कहते हैं, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PAL का फुल फॉर्म क्या है, तो फेज अल्टरनेशन लाइन। और PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। PCB क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को PCB कहा जाता है। PCI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट होता है PCI का। और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF आप जान लीजिए, हम सभी हमेशा कहते हैं PDF बना के भेज दो या कोई चीज़ हमको PDF में भेज दीजिए। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये PDF का फुल फॉर्म है। और बहुत सारे साथी इसका जो है अभी तक नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग फ़ोटो के बारे में कहते हैं कि JPEG में कि किस फॉर्मेट में भेजना है, तो JPEG का जो है पूर्ण रूप हमारे कई साथी नहीं जानते हैं। और इस वीडियो को आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। और उसी तरह जो PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDL क्या है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। और POS पॉइंट ऑफ सेल। POS मशीनों के द्वारा हम लोग कार्ड के माध्यम से जब कोई पेमेंट करते हैं, POS यानी पॉइंट ऑफ सेल।
प्रोम क्या है तो आप जान लीजिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोम का फुल फॉर्म है। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PL1 तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है, फर्स्ट है। और PM जो होता है फेज मॉड्यूलेशन होता है। दोस्तों PNG फॉर्मेट भी एक है, जैसे JPEG, PDF, PNG। तो PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोस्ट पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। और प्रोलॉग क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। रैम बहुत ही कॉमन यूज वाली शब्दावली है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा दोस्तों RPG ये रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। RTS का फुल फॉर्म रियल टाइम स्ट्रीमिंग। और QAS ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, सिम का पूर्ण विस्तार। और SIMM ये सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। SRAM का पूर्ण विस्तार है स्टैटिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसको SSI कहा जाता है। SVGA का फुल फॉर्म है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। और TB आप जानते हैं टेराबाइट, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और इसी तरह TB जो है दोस्तों ये टेराबाइट का शॉर्ट फॉर्म है। TCP IP क्या होता है तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP। और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TDM का पूर्ण रूप क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और TFT ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को दोस्तों UHF शॉर्ट में कहा जाता है। ULSI क्या है तो इसका पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS आप जानते हैं कंप्यूटर के साथ एक बैटरी होती है जो कि पावर सप्लाई को बाधित नहीं होने देती है, और इसमें कुछ बैकअप होता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई को UPS कहा जाता है। यूनिवैक इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक टर्म देखिए दोस्तों URL, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को URL कहा जाता है। USB हम सभी USB का प्रयोग भी करते हैं। USB ये यूनिवर्सल सीरियल बस है। और WAN VAN वैल्यू एडेड नेटवर्क को शॉर्ट में WAN कहा जाता है। एक शब्द है दोस्तों VCR, इसका फुल फॉर्म है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। और VCR पहले प्रयोग किया जाता था। अब ये जो चिप आ गए हैं हमारे, मेमोरी चिप, मेमोरी कार्ड और ढेर सारे CD, इन सब की वजह से ये जो VCR टेक्नोलॉजी अब समाप्त हो गई है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। VHF ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी को शॉर्ट में VHF कहा जाता है। VLSI दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है VLSI। वायरस, कंप्यूटर वायरस आप सभी साथी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कंप्यूटर वायरस का जो फुल फॉर्म है ये है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। WAN तो आप जान लीजिए, WAN जो है इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसी तरह WAN जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। WAP का फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और WiMAX क्या है, ये वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये WiMAX का फुल फॉर्म है। WLAN क्या है तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये WLAN है दोस्तों। WLL वायरलेस लोकल लूप, ये पहले फ़ोन जो WLL फ़ोन, इसका अर्थ यही होता है वायरलेस लोकल लूप। WMP ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर। और WORM राइट ओन्स रीड मेनी। इसके अलावा WAV का पूर्ण विस्तार है दोस्तों वेब फॉर्म ऑडियो। और WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो। www ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने www का जो है आविष्कार किया था, और ये आज के समय में महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है इंटरनेट के लिए।
XMS तो एक्सटर्नल मेमोरी स्पेसिफिकेशन, XMS का फुल फॉर्म है। और आप जानते हैं तकनीकी के क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और 5G का प्रयोग होता है। 2G का अर्थ सेकेंड जनरेशन, 3G का अर्थ थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और 5G अब नई टेक्नोलॉजी प्रयोग में आने वाली है, ये है फिफ्थ जनरेशन। तो ये था दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं और सामान्य जानकारी के लिए कंप्यूटर आधारित शब्दावली, संक्षिप्तियाँ और उनके पूर्ण रूप। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत सामान्य जो शब्द हैं, बहुत सामान्य संक्षिप्तियाँ हैं, उनके पूर्ण विस्तार आप जानते रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो कंप्यूटर संक्षिप्तियों और उनके पूर्ण विस्तार के संबंध में कंप्लीट वीडियो है। इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं जिनका पूर्ण विस्तार आपको नहीं पता था, और ये वीडियो देखने के बाद आप उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।